स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू करेंगे। नाउ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे आज किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर इज 1000 टाइम फास्टर देन द ह्यूमन माइंड. It can solve highly complicated problems quickly and accurately within seconds. It has ability to store and execute set of instructions. It can store large amount of data. Computer makes lives more comfortable and easier. Computer ने आज हमारी लाइफ comfortable और easier कर दी है. Computer can perform a lot of different tasks. आज कंप्यूटर जो है different tasks करता है और different जगह हम इसको यूज करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, बैंकिंग, गवर्नमेंट ऑफिस, होम, मार्केटिंग या एज ए स्टूडेंट हम इसको यूज करते हैं. इवन इन दिस टाइम व्हेन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आया, हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस आर नॉट पॉसिबल, then we are doing our teaching learning with the help of computer and internet. So now let us take the formal definition of computer. Computer is an electronic device that receive input, store or process data as per user instructions and provide output as per desired format. कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है, उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है as per our instructions and provide output as per our desired format. ये एक कंप्यूटर का बेसिक काम है, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना और हमें आउटपुट देना. उसके बाद हमारा आता है बच्चे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है कि जर्नी ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम टू द मॉडर्न कंप्यूटर यू हैव. एंशिएंट टाइम में कौन कौन से कैलकुलेटिंग डिवाइस आए थे, तब से लेके आज जो मॉडर्न कंप्यूटर आपके पास है, इसके बीच में हमारे पास कौन कौन से कैलकुलेटिंग डिवाइस आए थे, इसके बारे में हम ब्रीफली हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर में. तो हमारा फर्स्ट जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस. Abacus was the first calculating device around 3000 BC in China. It is made up of wooden frame and consists of beads divided into two parts, heaven and earth. Heaven was the upper part and earth was the lower one, which are movable. आप अपने स्लाइड पे भी देख रही हो, ये हमारा क्या है, ये वुडन फ्रेम होती है, ठीक है. इसमें क्या इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं हेवन और डाउन पार्ट को हम कहते हैं अर्थ. और ये बीड्स जो होते हैं ये मूवेबल होते हैं. Addition and multiplication of number is done by using the place value of digits of number. ठीक है. और है now popular among children to perform calculation. और स्टूडेंट आजकल आप देखते हो कितने बच्चे जो है अबेकस सीखने जाते हैं, किस लिए, ताकि अपने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को फास्ट कर सके, इजी कर सके. और ये हमारे चिल्ड्रन में आजकल बहुत ही पॉपुलर है. ठीक है. इसके बाद हमारा जो सेकेंड आता है नेपियर बोल्स. In 1670, John Napier invented a calculating device called Napier bones. जॉन नेपियर ने हमें क्या एक कैलकुलेटिंग डिवाइस दिया जिसे हम कहते हैं नेपियर बोन्स. अगर आप अपनी स्लाइड पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नेपियर बोन्स होते हैं जिन पे 0 से लेके 9 तक लिखा हुआ है. ये जो बोन्स होती है ये मूवेबल होती है इस स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड पे, और हम अपने मल्टीप्लाई के मुताबिक इनको क्या करते हैं, मूव करते हैं. This is tool used for multiplication and division of numbers, and he is most remembered as the inventor of logarithm. उसके बाद बच्चे हमारा आता है पास्कल लाइन. In 1642, Blaise Pascal invented the first mechanical calculator, जो आप अपनी स्लाइड पे भी देख रहे हो. This machine was used to perform addition and subtraction by rotating the wheel. अब पास्कल लाइन के बाद हमारा आता है लेबनिज कैलकुलेटर. अब 1671 में लेबनिज ने क्या किया कि जो पास्कल की मशीन थी उसको इम्प्रूव किया, सो दैट इट कुड परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टू. क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो पहले ही करती थी पास्कल लाइन, तो इसमें इसको इम्प्रूव किया और यहाँ पे अब क्या होने लगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होने लगी. इसके बाद बच्चे हमारा आता है एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बैबेज in 1822 डिजाइन ए मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन. चार्ल्स बैबेज ने पहले हमें इन 1822 में एक मशीन दी जो थी हमारी डिफरेंस इंजन. Later in 1833, this machine was improved and was renamed as analytical engine.
अब उसको क्या किया, इंप्रूव किया गया, कब, इन 1833, और उसको नेम किया गया एज एनालिटिकल इंजन. दिस मशीन ओरिजिनेटेड द कंसेप्ट ऑफ ए डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर. अब एनालिटिकल इंजन ने ही अभी जो कंसेप्ट्स हैं, स्टोरेज एरिया, सेंट्रल प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे कंसेप्ट जो थे हमें एनालिटिकल इंजन ने ही दिए. आज ये कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो दिए थे वो हमें एनालिटिकल इंजन ने दिए थे, कंसेप्ट दिए थे. इसीलिए हम चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं वो हमें जो कंसेप्ट था वो कहाँ से मिला था, एनालिटिकल इंजन ने. किसने डिजाइन किया था, चार्ल्स बैबेज. अब उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट प्रोग्रामर. लेजी एडागसा डिस्क्राइब एन एल्गोरिथम फॉर द एनालिटिकल इंजन टू कंप्यूट बर्नौलीज नंबर. It is considered to be the first published algorithm ever for implementation on a computer. अब लेडी एडा ने क्या किया, एक हमें एल्गोरिथम दिया जो उस टाइम एनालिटिकल इंजन में क्या हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ. इसलिए हम एडा को कहते हैं शी वाज अ फर्स्ट प्रोग्रामर. उसके बाद हमारा आता है हॉलरेथ मशीन. इन 1887 हॉलरेथ मेड द फर्स्ट मैकेनिकल पंच्ड कार्ड tabulator which used punched card for input, output and storing instruction. उन्होंने क्या यूज किया, पंच कार्ड यूज किया फॉर इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन. उसके बाद जो हमारा आया मार्क 1. In 1943, Professor Howard Aiken constructed an electromechanical computer named Mark 1, which could multiply two 10-digit number in 5 seconds, and it is the record at that time. It was the first machine which could perform according to the pre-programmed instruction automatically. और ये पहली मशीन थी जो क्या करती थी, ऑटोमेटिकली वर्क करती थी. जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन दे देते थे, हम प्रोग्राम दे देते थे, या ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करती थी. ये थी हमारी मार्क 1. अब नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास जो कंप्यूटर का कंसेप्ट था वो आ गया. अब जनरेशन का मतलब क्या हुआ कि कैसे कंप्यूटर में इंप्रूवमेंट होती गई, कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, कैसे हमारा कंप्यूटर पोर्टेबल होता गया, कैसे उसकी कंप्यूटेशनल स्पीड जो कम होती गई, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा आता गया, प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती गई. ये सब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. तो हमारे पास कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है. तो हम सबसे पहले लेंगे अपने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो स्टार्ट हुआ था 1942 1956. अब इस कंप्यूटर्स में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी एज ए सर्किटरी. ठीक है, जो आप अपने स्लाइड पे भी देख रहे हो कि ये हमारी क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स है. द लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा वाज मशीन लैंग्वेज. और जो डाटा हम यूज करते थे फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग वो किस फॉर्म में लेते थे, मशीन लैंग्वेज में. अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है बच्चों, ये होती है 0 और 1. क्योंकि आज ही हमारा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको एक ही चीज आती है, एक ही लैंग्वेज आती है, वो 0 और 1. ठीक है, तो वो समझता है कि लैंग्वेज 0 और 1. और इसके बारे में क्या हो रहा है हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, दो सम कंप्यूटर्स आर, इस टाइम के कौन कौन से कंप्यूटर जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स है, अनायक, एडवैक और यूनिवैक. अब कुछ ड्रॉबैक्स थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, जिसकी वजह से हमारे पास कौन सा आया, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अगर आप अपने स्लाइड पे देखो तो कितना बल्कि है और लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड. मतलब उस टाइम कहते हैं कि एक रूम के बराबर हमारा कंप्यूटर होता था. तो आप खुद सोचो कि कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा. नॉन पोर्टेबल हो गया, स्लो ऑपरेटिंग डिवाइस था और लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी थी. इसके बाद जो हमारे पास आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 टू 1963. These computer used solid state semiconductor devices. और इसमें क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स जो रिप्लेस हो गए किसके साथ, ट्रांजिस्टर के साथ. और ट्रांजिस्टर जो थे मोर ड्यूरेबल थे वैक्यूम ट्यूब से. और जो लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा वाज कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें मैनेमोनिक्स यूज होते हैं. मैनेमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म, जैसे एडिशन के लिए ADD एड, मल्टीप्लाई के लिए MUL, सब्ट्रैक्ट के लिए SUB. इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज होते थे. प्रोग्राम हम इन्हीं शॉर्ट मैनेमोनिक्स के साथ लिखते थे. अब इसमें कौन सी लैंग्वेज डेवलप हुई, फोर्ट्रान और कोबोल जो है डेवलप हुई इस टाइम. कुछ कंप्यूटर जो इस वक्त के थे, IBM 1401 7000 सीरीज, कंट्रोल डाटा 3600. अब हमारे पास आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. क्योंकि इसकी कुछ एडवांटेजेस थी किस पे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे, और डिसएडवांटेज इसलिए थी तो क्या, ताकि हमारे पास क्या आया, थर्ड जनरेशन ऑफ
कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडवांटेजेस। इट इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि काफी सारी वैक्यूम ट्यूब्स का काम एक ट्रांजिस्टर करने लगा, तो हमारा साइज क्या हो गया? स्मॉल हो गया। जब साइज स्मॉल हो गया तो लेस हीट जनरेट होने लगी, कंप्यूटेशन टाइम इसका लेस हो गया और ये फास्टर हो गया और लेस प्रोन टू फेलियर हुआ एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। वेरी एक्सपेंसिव, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, और ये क्या थे? मोस्टली सुटेबल टू साइंटिफिक पर्पसेस। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1964 टू 1971। और इस जनरेशन में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर भी रिप्लेस हो गए किसके साथ? आईसी के साथ, इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ। एंड आईसी इज ए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन ए स्मॉल चिप ऑफ सिलिकॉन। अब इससे क्या हुआ? जो हमारा सीपीयू था वो मोर पावरफुल हो गया, ठीक है। और इसमें टाइम इस वक्त के जो मेजर कंप्यूटर थे IBM 360, हनीवेल मॉडल 316, अब यही नहीं थे दो, और भी काफी सारे कंप्यूटर्स थे, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या थी? एज कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलर हो गए, फास्टर, रिलायबल हो गए, पावर कंजप्शन कम हो गई, कंप्यूटेशनल टाइम इसका रिड्यूस हो गया, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हो गए और हीट लोअर जनरेट होने लगी। इसके बाद जो हमारे पास आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ? हमारी टेक्नोलॉजी और इंप्रूव हो गई। अब हमारे पास क्या आ गए? LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और आगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI। इन 1971 इंटेल क्रिएटेड फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसिंग हमारा बना, और इसमें क्या होता है? सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप, एक सीपीयू जो सिंगल चिप पे आने लगा, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। द फास्टर एंड प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इससे हमारी मेमोरी कैपेसिटी भी डेवलप होगी, इंक्रीज हो गई, पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और इस वक्त के जो मेजर कंप्यूटर थे पेंटियम, IBM और डेल थे। अब इसके एडवांटेजेस क्या थी? अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास क्या हो गया? बिल्कुल पोर्टेबल हो गया, नेग्लिजिबल हीट हो गई, स्मॉलर एंड फास्टर हो गया, स्पीड ज्यादा हो गई, रिलायबिलिटी स्टोरेज कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, और लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इस जनरेशन में क्या हुआ? हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया? VLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एंड इट इज स्टिल बीइंग डेवलप्ड टू बिकम मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन जो अभी आ भी गए हैं और कुछ आ रहे हैं, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, एडवांस रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। They use of parallel processing and superconductor is helping to make artificial intelligence a reality। और इस पे क्या हो रहा है? अभी भी काम हो रहा है, साइंटिस्ट हमारे अभी भी लगे हुए हैं, इस पे काम कर रहे हैं ताकि आपको कोई नया मोर एफिशिएंट कंप्यूटर आ जाए। जैसे आपके पास आज क्या है? लैपटॉप है, नोटबुक है, तो ये सब क्या आपको देखते हो कि कितने हमारे स्मॉल हो गए हैं और कितनी इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। तो इसके साथ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।